प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने कविकुल गुरु कालिदास इस पाठ के 2 गद्यांश को देखा था। इस कक्षा में हम तीसरे गद्यांश पर विस्तृत विवेचन करेंगे। ध्यान से देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 गद्यांशों में देखा, पहले में कालिदास की भूमिका बतलाई गई, दूसरे में कालिदास के कुल, प्रदेश, समय के विषय में जो मतभेद है और समीक्षक लोग जिस तरह से उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करते हैं उस बारे में बताया गया। अब किस विषय में कैसा मतभेद है और समीक्षक लोग कैसी कैसी बातें प्रस्तुत करते हैं, कौन क्या कहता है, इस बारे में तीसरे गद्यांश में विस्तृत वर्णन किया गया है। हम देखेंगे। सर्वप्रथम उसका उच्चारण हम करते हैं। एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालं सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचिन् मन्यते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुङ्गवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्य उपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालं ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। कविकालिदासस्य जन्मस्थानविषये अपि नैकमत्यम् अस्ति। एतावान् कवेः अस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एवं तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्पराः भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते, वङ्गवासिनश्च वङ्गदेशीयम् अस्ति। तावद् अन्यो अपि समीक्षकवर्गः, यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्म आसीत्। उज्जयिनीं प्रति कवेः स अतिशयो अनुरागः एतन्मतं पुष्णाति। इस गद्यांश के पहली पंक्ति में लिखते हैं, एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धा अस्ति। एका मतलब एक, जनश्रुति लोगों के द्वारा जो सुना गया वह बात, उस बात को कहते हैं जनश्रुति। अर्थात एक लोकोक्ति, एक चली आ रही बात जो लोगों ने सुना, जो लोग बताते हैं। अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे अति है उपसर्ग। अति प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध धन अस्ति में दीर्घ संधि हुई है, तो एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है। यया कवि कालिदासः, यया मतलब जिसके अनुसार या फिर जिसके द्वारा, कवि कालिदास, विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नेषु सभारत्नों में, सभारत्नेषु रत्नेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सभारत्नों में मुख्यतमः, मुख्य इति ऐसा ख्यापितः मतलब प्रकट करती है। अब इसका पूरे का अर्थ यह होगा कि एक जनश्रुति, एक लोगों के द्वारा सुनी गई बात अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे। यह बात प्रकट होती है, यह बात वह जनश्रुति प्रकट करती है। मुख्य मतलब सबसे मुख्य थे। फिर से एक बार इसको देख लेंगे। एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे, यह बात प्रकट होती है। अगली लाइन में क्या लिखते हैं? कहते हैं, परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। कह रहे हैं ये लिखो। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि परंतु लेकिन, अत्र यहाँ पर अपरा मतलब दूसरी, अत्र धन अपरा दीर्घ संधि यहाँ पर भी, विडम्बना मतलब विडम्बना, समुत्पद्यते मतलब उत्पन्न हो जाती है।
कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक बात दूसरी विडंबना उत्पन्न, यानी विडंबना मतलब एक बात को काटने वाली दूसरी बात। परंतु अत्र परा विडंबना समुत्पद्यते, यहाँ पर एक दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। पूछ रहे हैं वो कौन सी विडंबना उत्पन्न हुई, तो कह रहे हैं विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतराम अस्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य का भी, विक्रमादित्यस्य धन अपि, दीर्घ संधि हो गया विक्रमादित्यस्यापि। लिख रहे हैं विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य का भी स्थिति काल है। स्थित मतलब समय, स्थित जिस समय वह स्थित थे, और काल मतलब वह समय। स्थिति और समय सुतराम सरलता से, स्पष्टो स्पष्ट न अस्ति नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी विडंबना उत्पन्न हुई कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल जो है वो सरलतया स्पष्ट नहीं है। अब देखिए जो बात आई हमारे सामने कि किसी ने कहा कि भाई कालिदास जो है विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य थे, चलो हमने मान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आ गई, विक्रमादित्य का भी समय और स्थिति काल स्पष्ट नहीं। तब आगे क्या लिख रहे हैं और क्या बता रहे हैं, केचिन मन्यन्ते, केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग, मन्यन्ते मतलब मानते हैं, केचिन मन्यन्ते। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग, कुछ हैं लेकिन बहुत लोग हैं, मन्यन्ते इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। केचिन मन्यन्ते कुछ लोग मानते हैं, यत मतलब कि, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधि धारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक, समकालीन, आसीत मतलब थे, कवि मतलब कवि, असौ मतलब यह। कुछ लोग यह मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि का धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक यह कवि थे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, केचिन मन्यन्ते कुछ लोग यह मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक यह कवि थे। आगे क्या लिख रहे हैं, अब कुछ लोग यह मानते हैं कि द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। आगे लिख रहे हैं कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। हमने आपको सारांश में बताया था इनके 3 नाटक, उस नाटकों में से एक मालविका अग्निमित्र नाटक है। तो लिख रहे हैं कालिदासस्य, कालिदास का, मालविका अग्निमित्र नाटकस्य, मालविका अग्निमित्र नाटक के, नायको नायक, अग्निमित्र शुंगवंशीयः आसीत्, शुंगवंशीय थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। जो अग्निमित्र के अग्निमित्र नाटक के जो नायक हैं वो शुंगवंश के थे। तो क्या लिख रहे हैं आगे, स एव विक्रमादित्य उपाधिम धृतवान, वह ही या फिर उन्हीं ने ही, उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि को, धृतवान मतलब धारण किया। यस्य सभा रत्नेषु एक, यस्य मतलब जिनकी, सभा रत्नेषु एक, यहाँ पे देखिए यण संधि होती है, सभा रत्नेषु धन एक, उ और एक वह हो जाता है, उ को वह हुआ है। सभा रत्नों में एक, कालिदासा मतलब कालिदास, आसीत मतलब थे। तो कह रहे हैं कि वही उस अग्निमित्र नाटक के नायक ने, मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक ने ही, जो नाटक का अग्निमित्र नाटक का नायक जो अग्निमित्र था वह शुंगवंश का था। तो वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, जिसकी सभा रत्नों में एक कालिदास भी थे। तस अब आगे क्या समस्या हुई, आगे कोई समस्या नहीं हुई, उसकी सारी बातें स्पष्ट हैं, वही उसी बारे में बता रहे हैं। लिख रहे हैं तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। तस्य मतलब उसका, उसका मतलब अग्निमित्र का, राज्ञः राज्य का, यानी अग्निमित्र कब राजा बना, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य राज्ञः उसके राज्य का स्थिति और समय, स्थिति काल है, ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्, ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्, ईस्वी से पहले का थी। उसके राज्य का स्थिति और समय, राज्यकाल ईस्वी के पहले का था। तो क्या हुआ, स एव स्थिति कालः कवेः अपि सिद्ध्यति, वह ही स्थिति और समय, कवेर अपि कवि की भी, यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है, कवेह अपि कवि की भी, सिद्ध्यति मतलब सिद्ध होती है। समस्या का समाधान हुआ किसी तरह से कि जो स्थिति काल अग्निमित्र नाटक की है, अग्निमित्र की है, जो शुंगवंश में रहने वाला था, मालविका अग्निमित्र का नाटक
मालविकाग्नि अग्निमित्र नाटक का नायक जो है, जो उसका स्थिति और समय है, वही स्थिति और समय कवि कालिदास की भी सिद्ध होती है। अब स्थान के विषय में जो मतभेद था वह दूर हुआ। अब आगे समस्या उत्पन्न हो रही है, इसी में लिख रहे हैं, कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी नैकमत्यम अस्ति, न एकमत्यम अस्ति, एक मत नहीं है, न एकम, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, विषये अपि पूर्व रूप संधि। तो कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय, विषय में सप्तमी विभक्ति एक वचन, विषय में भी न एकमत्यम अस्ति, एक मत नहीं है। लिखते हैं, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। यानी जो अभी तक तो हमने देखा कि जन्म समय, तो जन्म समय ऐसे दुआ भाई चलो अग्निमित्र, जो मालविका अग्निमित्र का नाटक है, नाटक का नायक जो है अग्निमित्र, वो शुंग वंश का था, उसका ईस्वी, वो जो उसके राज्य का स्थित समय है वो ईस्वी के पहले था, तो उसी के समय में कवि कालिदास भी रहे होंगे, ये बात हमने स्वीकार की। अब इनका ये समझ आया कि जन्म स्थान, किस स्थान पर इनकी पैदाइश हुई, किस स्थान पर ये पैदा हुए, तो कह रहे हैं कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, यानी उसमें भी बहुत सारे मत हैं, न एकम यानी अनेकम। कितने मत हैं, अब देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारे परिवार, कुल, खानदान सभी लोग कहेंगे कि हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा पोता है, ये हमारा है। हमारे नाना कहेंगे कि हमारी बेटी का लड़का है, हमारे मामा कहेंगे हमारा भांजा है। लेकिन जब हम खराब हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछता है। ठीक उसी तरह कवि कालिदास के बारे में लिख रहे हैं कि एतावान कवेह अश्च महिमा अस्ति। एतावान कवेह अश्च, यह इस कवेह अश्च, कवि की महिमा अस्ति, महिमा है, यत मतलब कि सर्वे एव, सभी लोग ही, तम मतलब उनको, उनको किनको, कवि कालिदास को, स्वदेशीयम, अपने अपने देश का, साधयितुम तत्परा भवन्ति, सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लिख रहे हैं कि यह इस कवि की महिमा है कि सभी लोग इनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जब हम अपना अच्छा काम करते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि ये हो कि हमारे ही गांव के थे, हमारे ही देश के थे। तो कवि कालिदास की भी ऐसी ही महिमा है कि जो इनको, जितने देश के लोग हैं वो सभी लोग प्रयास करते हैं कि वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि कवि कालिदास का जन्म स्थान हमारे यहाँ है। उसका भी उदाहरण आगे दे रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते। कश्मीर वासी विद्वांसः, कश्मीर में जो विद्वान हैं, कश्मीर में रहने वाले विद्वान लोग, कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, उनको कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं। कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर में रहने वाले विद्वान इनको कश्मीर का रहने वाला मानते हैं, कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं। आगे क्या है, वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और बंगाल के विद्वान जो हैं वो बंगाल में उत्पन्न हुआ इनको मानते हैं। अब देखिए, कश्मीर वाले कहते हैं कि नहीं हम कश्मीर में पैदा हुए थे, बंगाल वाले कहते हैं कि नहीं ये बंगाल में। लेकिन आगे भी उसका समाधान है, कह रहे हैं कि अस्ति तावद अन्यो अपि समीक्षक वर्गः। अस्ति मतलब है, तावद मतलब उनका, अन्य मतलब दूसरा, अब मतलब भी उनका दूसरा भी, यानी उनके लिए और अन्य भी समीक्षक समुदाय है, समीक्षक वर्ग। यस्य मतेन, जिनके मत से, कालिदास ने उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत, उज्जैनी में जन्म को प्राप्त किया था। कुछ समीक्षक वर्ग हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया कि कालिदास का जो जन्म है वह उज्जैनी में हुआ था। वो उज्जैनी के रहने वाले नहीं, लेकिन उन्होंने देखते समझते सारी विषयों पर गहन विचार करके यह सिद्ध किया कि नहीं, न तो कालिदास कश्मीर में पैदा हुए थे, न तो कालिदास बंगाल में, बल्कि कालिदास का जन्म जो है उज्जैनी में हुआ था। इसके लिए उनको कौन सा प्रमाण मिला, तो आगे लिख रहे हैं, उज्जैनीम प्रति कवेह सातिशयो अनुरागम एतन मतम पुष्णाति। उज्जैन्याम, उज्जैनी के प्रति, कवेह, कवि में, सातिशयो अनुराग, स अतिशयो, अत्यधिक अनुराग मतलब प्रेम,
एतन मतम पुष्णात, इस मत को बढ़ावा देता है। लिख रहे हैं कि उज्जैनी के प्रति जो है कवि में जो अत्यधिक प्रेम है वह इस मत को बढ़ावा देता। उज्जैनी के प्रति कवि में जो अत्यधिक प्रेम है वह इस मत को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ पूर्ण हुआ। आपको एक बार फिर से इसको देख लेंगे। एक जनश्रुति है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य थे, यह प्रकट होता है। लिखते हैं कि परंतु यहाँ पर दूसरी समस्या उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति और समय स्पष्ट नहीं है, सरलता से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन यह कवि थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंश के थे। स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वह ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए। यश सभा रत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्, जिनके सभा रत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थित कालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्, तस्य राज्ञः स्थित कालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्, उनके राज्य और स्थिति का समय भी ईस्वी से पहले है। तो वही स्थिति और समय कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास का जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। यह इस कवि की महिमा है कि जो उनको सभी देश के लोग अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर में रहने वाले लोग उनको कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं, बंगाल में रहने वाले बंगाल का। फिर भी इनके कुछ अन्य समीक्षक वर्ग हैं जिनके मत के अनुसार कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। क्यों? क्योंकि उज्जैनी के प्रति जो कवि का अत्यधिक प्रेम है वह इस मत को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से यह गद्यांश, यह पैराग्राफ आपका पूर्ण हुआ। यह जहाँ पर भी आपको समस्या आई हो समझने में, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस गद्यांश का जो है आप जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश में कवि कालिदास के जन्म स्थान और जन्म समय को स्पष्ट किया गया है। बहुत एकदम संक्षेप में इसका यही प्रसंग होगा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय संस्कृतम, जय भारतम, धन्यवाद।